हाय गाइस, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन लगाना कि किस तरीके से आप एक अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हो एलिमेंट्स को कनेक्ट करके। और अभी तक की क्लासेस से आपने काफ़ी कुछ सीखा है, तो आप ये डिज़ाइन आराम से बना लोगे। कुछ चीज़ें आपको सीखनी है कि आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे, वो आप आज के क्लास में सीख लोगे। इसके बाद मैं आपको फुल हैंड भरी हुई जो मेहंदी होती है उसकी क्लास लूँगी, वो आपको बताऊँगी कि किस तरीके से बनानी होती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब आपको डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करना हो और आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप एक फ्लावर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कोई भी फ्लावर बना सकते हैं, जो भी मैंने आपको क्लासेस में सिखाए हैं। तो मैं आपको फ्लावर बना के बता रही हूँ, कोई सा भी आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से फ्लावर चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको इस डिज़ाइन में बता रही हूँ तो आप सिर्फ ये ही डिज़ाइन आप लगाएंगे, नहीं। आप फ्लावर्स और बाकी एलिमेंट्स को चेंज करके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक फ्लावर बना लेती हूँ, ठीक है। कोई सा भी फ्लावर आप ले सकते हो, जितने भी मैंने आपको सिखाए हैं उसमें से कोई सा भी आप फ्लावर ले सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा फ्लावर बना रही हूँ, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले क्लासेस में सिखा चुकी हूँ उसी से रिलेटेड है, ठीक है। उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके हम डिज़ाइन बनाएंगे। जब मैं क्लास लेती हूँ तब आपको लगता है कि दीदी ये लाइंस बनाना क्यों सिखा रही हैं, सर्कल बनाना क्यों सिखा रही हैं, बट ये सारी चीज़ें मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ होती हैं गाइज़। तो देखिए सर्कल यूज़ हुआ ना यहाँ पे। तो हम एक फ्लावर बना लेते हैं। एंड गाइस थोड़ा सा आप इसको क्लास को ना ऐसे जज मत करना, क्योंकि प्लास्टिक के हैंड पे लगाना और ये नॉर्मल हैंड पे लगाना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। प्लास्टिक के हैंड पे कोन उतनी थोड़ा सा स्लिप होती है, उतने अच्छे से नहीं चलती है। तो थोड़ा सा मतलब आप ऐसे जज मत करना कि लाइंस अगर थोड़ा सा इधर उधर हो रही हैं, तो आप सिर्फ एक आइडिया लेना, क्योंकि नॉर्मल हैंड पे लगाने में कोन ज़्यादा अच्छे से चलानी होती है, ज़्यादा अच्छे से इजीली चल जाती है। लेकिन प्लास्टिक हैंड है ना ये, तो इस पे कोन हमारी कभी कभी थोड़ी सी स्लिप होती है, कभी मेहंदी नहीं लगती है। अगर ये सरफेस से टच हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको माइंड मत करना, ठीक है। तो ये मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। ठीक है, कोई सा भी फ्लावर आप बना लो अपनी चॉइस का। ये मैं अपने एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको सिर्फ बना के बता रही हूँ। तो ये हमने एक फ्लावर बनाया। अभी इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे ना, तो ये फ्लावर और ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो हम इसमें थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं। शेडिंग करना मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप सारे क्लासेस अच्छे से प्रैक्टिस किया कीजिए गाइस। एंड ये वाला जो बिगिनर्स कोर्स है, अगर आपको क्लासेस ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे देती हूँ, जिससे कि आप इस वाले कोर्स पे पहुँच जाएंगे। और उस प्लेलिस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ इस कोर्स के क्लासेस होंगे, बाकी क्लासेस नहीं होंगे। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करिए, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक है। तो आपको ये सारे क्लासेस एक जगह मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके से मैंने ये शेड दे दिया है इसमें। और अभी इसकी थोड़ी सी आउटलाइन को हम डार्क कर लेंगे, जो कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, पिछले क्लासेस में। ये हमने डार्क कर लिया। केवल आउटर जो आउटलाइन है ना, ऊपर ऊपर की, सिर्फ उसको हमें डार्क करना है, ठीक है। अभी आप चाहे तो इसके साथ में कोई कैरी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कुछ इस
टाइप से कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी कोई भी जो मैंने आपको शेप्स सिखाए थे अलग से, वो शेप्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। या फिर आप नॉर्मल कुछ ऐड करना चाहें तो आप नॉर्मल भी कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जो आपका मन करे। मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपको चीज़ें जॉइन कैसे करनी है, आप जो चीज़ों को जॉइन करके एक डिज़ाइन क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो सिर्फ मैं आपको ये सिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से कुछ और ऐड कर लिया इस तरीके से। अभी इसको मैं थोड़ा और सुंदर बनाना चाहती हूँ, तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में सिखाई हैं कि किस तरीके से इनको शेप्स बनाते हैं, किस तरीके से ये पैटर्न बनाते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको भी बना लूँगी इधर। ये वाटर ड्रॉप वाला जो पैटर्न है ये मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लासेस में। तो अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो ये आपको पता होगा, आपने सीखा होगा। तो इस तरीके से बना लिया मैंने। अभी आप चाहो तो यहाँ पर कोई शेप ऐड कर सकते थे, यहाँ पर आप चाहो तो कोई शेप ऐड कर लो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक फ्लावर के साथ आप दूसरा फ्लावर कनेक्ट करो, वो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आपने उसको शेड किया हो। तो यहाँ पर मैं एक और फ्लावर ड्रॉ कर लेती हूँ इसी के साथ में। फ्लावर हम सेम ही लेके चलेंगे पूरी मेहंदी में, हम फ्लावर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वो जब एडवांस क्लासेस होंगे तब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हो एक मेहंदी में, बट अभी हम सेम फ्लावर पूरी मेहंदी में लेके चलेंगे। तो जो फ्लावर हमने बनाया है सेम यही वाला फ्लावर हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इसको हमें हाफ़ ही बनाना है, हम पूरा फ्लावर नहीं बनाएंगे, जितना ये बनाया है उतना ही हम यहाँ पर बनाएं तो ऐसा नहीं है। हम इसके साथ इसको कनेक्ट करते हुए हाफ़ ही बनाएंगे। या आप देख रहे हो ना, ये इस पे कोन टच होती है तो मेहंदी नहीं निकलती है, स्लिप होती है मेहंदी, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है प्लास्टिक हैंड पे। तो ये हमने फ्लावर अपना इस तरीके से बना लिया। अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्लावर को। शेडिंग भी हम कर लेंगे। तो ये हमने शेडिंग कर ली है। अभी ये हमारे दो फ्लावर बन गए। अभी हम यहाँ पर कोई और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो भी एलिमेंट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर एक कैरी मैंने ली है और ये शेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ इन एलिमेंट्स को कनेक्ट करते जाओ गाइस और आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने खुद के डिज़ाइंस बना सकते हो।
अब इसमें हम फिलिंग डाल देंगे। अब फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हो। मैं बहुत सिंपल फिलिंग्स डालूँगी क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से फीलिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आप अपने खुद के फीलिंग्स डाल सकते हो यहाँ पर जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर ऐसी नॉर्मल फीलिंग्स ऐसे डाल रही हूँ। तो पूरे डिज़ाइन में इस तरीके से आप फीलिंग्स डाल सकते हो। तो ये हमने एक शेप बना ली। अभी इसके आउटलाइन को हम डार्क करेंगे। आउटलाइन को डार्क करने से क्या होता है कि आपका जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है वो थोड़ा उभर के आता है। तो आउटलाइन आप डार्क करिए, थोड़ी सी थिक करिए और अंदर जो फीलिंग है उसको आप बारीक रख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपका डिज़ाइन उभर के आता है। अभी ये हमें थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो हम इसमें एक शेप और ऐड करेंगे जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो मैं यहाँ से एक शेप और ऐड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि हमने फ्लावर में शेडिंग की हुई है तो हमें इस शेडिंग को भी बैलेंस करना है। हमें बीच बीच में थोड़ा सा शेडिंग मेहंदी में रखनी होगी जिससे कि वो पूरी मेहंदी बैलेंस्ड लगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके की शेप ऐड कर रही हूँ कि मैं उसमें थोड़ा सा शेडिंग कर सकूँ। तो बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है गाइस, वरना आपकी मेहंदी ऐसा लगेगा कि आपने खिचड़ी पका दी है। वो एक फॉर्मेट में नहीं लगेगी। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैंने शेडिंग किया है तो मुझे बीच बीच में शेडिंग को थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो अभी इस शेप में मैं थोड़ा सा शेडिंग करूँगी। और इस शेप में थोड़ा सा जब भी शेडिंग करो आप तो बाहर की तरफ से करो, वो ज़्यादा बेटर लगता है। अंदर की साइड से उतना निखर के नहीं आएगा ये, जितना बाहर की तरफ से आप करोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हमने कर लिया। अभी इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद में अब इसके आगे अब आप सोच रहे होगे अब क्या करें, अब हम इसको कैसे आगे कनेक्ट करें, इसको आगे क्या बनाएं, आप यहाँ पर अटक जाते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ऐसी जगह पर कहीं पर अटक जाओ कि इसके आगे हम क्या करें, तो आप क्या कर सकते हो। तो जब भी ऐसा हो तो आप या तो यहाँ से कोई और शेप निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ से एक अलग पैच स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बता रही हूँ। तो मैं यहाँ से एक पैच स्टार्ट करती हूँ, एक फ्लावर बनाती हूँ मैं यहाँ पर, और फ्लावर हम सेम ही रखेंगे जो हमने पहले बनाया है। तो मैं यहाँ से एक फ्लावर बना रही हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं।
शेडिंग भी कर लेते हैं। ये हमने फ्लावर बना लिया। अभी इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं आउटलाइन को। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको कुछ भी एलिमेंट बना के कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में, बट उससे पहले मैं यहाँ पर एक और फ्लावर ऐड करूँगी जिससे कि वो बैलेंस रहे। हमने नीचे भी 2 फ्लावर्स बनाए थे, है ना, तो मैं यहाँ पर भी 2 फ्लावर्स बनाऊँगी। तो फ्लावर बना लेते हैं हम दूसरा भी, और फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने फ्लावर्स बना लिए। अभी हम यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट बना सकते हैं जिससे कि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा कनेक्टेड लगे, है ना। तो चलिए हम कोई यहाँ पर एलिमेंट बना लेते हैं, बट हमें इस यहाँ पर कोई एलिमेंट बनाने के लिए हमें इस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो वो एलिमेंट हम यहाँ से बनाएं या फिर वो एलिमेंट हम यहाँ से बनाएं, बट हमें फॉलो इस लाइन को करना पड़ेगा। तो हम चलिए कुछ बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे हमने ये शेप बनाई थी, ठीक है, ये वाली शेप में हमने इस साइड से ऐसे घुमा के दिया था। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आप एक ही शेप को थोड़ा चेंज करके भी बना सकते हो। तो इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया कर्व देते हुए, और इस वाले लाइन को आप देख रहे हो, इसको फॉलो करते हुए ला रही हूँ मैं। तो कर्व देते हुए इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से मोड़ दिया, ठीक है। अभी इसको यहाँ से हम लेंगे एंड थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकालेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ जॉइन कर देंगे। तो ये एक शेप हमारा बन गया ना। अभी इसमें हम फीलिंग्स डाल देंगे, कोई भी अपनी पसंद की कोई भी फीलिंग इसमें हम डाल देंगे। तो मैं इसमें छोटी वाली फीलिंग डालती हूँ, ठीक है, बारीक वाली डालती हूँ मैं इसमें।
प्लास्टिक के हैंड पे बारीक वाली फिलिंग डालना बहुत टफ है। आप नॉर्मल अपने हैंड पे डाल सकते हो, बट प्लास्टिक के हैंड पे क्योंकि कोन टच होती है तो मेहंदी ही नहीं निकलती है। कोन स्लिप होती है बट मेहंदी नहीं निकलेगी, बहुत टफ है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कर पाऊँ आप लोगों के लिए। प्लास्टिक के हैंड पे उतना कंफर्टेबल नहीं होता है मेहंदी लगाना जितना नॉर्मल किसी क्लाइंट के हाथ पे या अपने हाथ पे लगाना होता है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना फ्लेक्सिबल होती है, तो कोन हम आराम से चला सकते हैं। बट प्लास्टिक का जो हैंड होता है ना वो एकदम से हार्ड होता है, और हार्ड सरफेस पे कोन चलाना उतना इजी नहीं होता है। तो फिर भी ट्राई करते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, आप आइडिया लेके और सीख सकते हैं। चलो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि इस पे मुश्किल हो रहा है बनाना प्लास्टिक हैंड पे, तो मैं ऐसे ही आपको आइडिया के लिए इसको कंप्लीट बस ऐसे ही कर दे रही हूँ, आप उसको जज मत करना। ठीक है, इस तरीके से कोई भी फिलिंग यहाँ पे आप अपनी पसंद की डाल दीजिए और उसके बाद आउटलाइन को कर दीजिए थोड़ा सा थिक। ठीक है, तो आप इस फिलिंग पे मत जाना गाइस, बहुत मुश्किल से किया है ये मैंने। तो इस तरीके से अब ये फ्लावर से हम कुछ नया यहाँ पर डाल सकते हैं अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी शेप आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं सेम ये वाली शेप डालूँगी बट फिलिंग हम चेंज कर सकते हैं इस बार। तो मैं इस बार इस साइड से डालूँगी क्योंकि हमारी फिंगर मैं फर्स्ट फिंगर पर लेके जाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं इसका मुँह थोड़ा इस तरफ करूँगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसको मैं इस तरफ बनाऊंगी। ठीक है, अभी इसमें आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हो अपने हिसाब से। मैं सिंपल फिलिंग ही डाल के बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये हाथ पे लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरीके से आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हो। इसको भी हम आउटलाइन को थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ भी हम कोई और एलिमेंट ज्वाइन करेंगे। इस बार मैं आपको कुछ दूसरा एलिमेंट ज्वाइन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे। ये सारे एलिमेंट्स मैं आपको सिखा चुकी हूँ क्लासेस में, तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है आज के क्लास में। अब इसमें भी हम कोई भी फिलिंग डाल देंगे। तो अब इसमें क्योंकि हमने थोड़ी बड़ी फिलिंग डाली है तो इसमें हम छोटी फिलिंग डालेंगे। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक जगह बड़ी फिलिंग डाल रहे हो तो उसके साथ में जो भी एलिमेंट आपने ऐड किया है या कोई भी शेप ऐड की है तो उसमें आप छोटी फिलिंग डालें।
तो इस तरीके से आप कर सकते हो इतना। एंड इसके ऊपर आपको लग रहा है कि ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप कोई भी छोटे छोटे एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हो, जैसे ये वाटर ड्रॉप वाला। इस तरीके से आप डाल सकते हो। मैं एक बार आपको पूरा डिज़ाइन दिखा देती हूँ। इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बन के आया है ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है एलिमेंट्स को कनेक्ट करने का, और किस तरीके से आप एलिमेंट्स को कनेक्ट करके पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप इस तरीके से डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो खुद से, अपने डिज़ाइंस। आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, आई होप कि आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और आपको मेरे क्लासेस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी किया कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।